तो कहानी की शुरुआत में हमें कुछ ऐसे महान लोगों के बारे में बताया जाता है जिनके पास दैविक शक्तियाँ होती है और वो अपनी शक्तियों से स्पिरिट और यहाँ तक कि स्टार्स को भी बुलाकर अपने काबू में कर सकते हैं और उन्हें समनर्स कहा जाता है। पर समय के साथ साथ उन सभी को भुला दिया गया, जिसके बाद आजी नाम के लड़के को दिखाया जाता है जिसकी एक कैट फ्रेंड होती है जिसका नाम निया होता है। और हम देखते हैं कि आजी एक 16 साल का स्कूल स्टूडेंट है जिसे अपनी पढ़ाई और रिलेशनशिप से बहुत ही कम लगाव होता है और उसे अपने फ्यूचर की कोई परवाह नहीं होती है। लेकिन आजी के पास एक अलग सी खासियत होती है कि वो खाना बनाने और अपनी केयर करने में बहुत ज़्यादा माहिर होता है, जिसके बाद वो अपनी ज़िंदगी का सबसे स्वादिष्ट रेमन बनाता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक ऑर्ब खुलता है जिसमें से एक औरत बाहर आती है जिसे देखकर आजी डर जाता है और उसके हाथ से रेमन का बाउल छूट जाता है। पर वो स्पिरिट उसे पकड़ लेती है और वो पूरा खाना खा लेती है, जिसके बाद वो आजी को बताती है कि उसका नाम आलिया है, जिस पर आजी उसको अपने घर से लात मारकर भगा देता है और उसे लग रहा होता है कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा है। लेकिन वो लड़की बार बार उसके पास वापस आ रही होती है और वो उसे छुटकारा नहीं पा रहा होता है, जिसके बाद वो लड़की आजी को बताती है कि वो कोई गोश्त नहीं है बल्कि एक समन्स स्पिरिट है और उसको अपनी पावर वापस पाने के लिए बहुत सारा खाना खाने की ज़रूरत है। पर आजी को इस बात पर ज़रा भी यकीन नहीं होता है और वो उसे छुटकारा पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो फैसला करता है कि वो इस चीज़ को बातचीत करके निपटाएगा। जिसके बाद आलिया आजी को बताती है कि वो प्राचीन समय की एक समनर स्पिरिट है और उसकी उम्र लगभग 30 साल है और वो अपना ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखती है, इसलिए उसकी एज ज़्यादा नहीं दिख रही है। और उसके दो फॉर्म हैं जिसमें से एक उसका कंप्लीट वर्जन है और एक पावर सेविंग मोड जिसको वो अभी यूज़ कर रही है। और हजारों सालों से समनर्स खाने और रिचुअल्स का इस्तेमाल करके स्पिरिट्स को इस दुनिया में बुलाते हैं और वो अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई है बल्कि आजी ने उसको यहाँ पर समन किया है, इसलिए उसको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जिसके बाद आजी सोचता है कि अगर वो स्कूल चला जाएगा तो यह अपने आप यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो उसका पीछा करती है और उसे बताती है कि वो एक बहुत ही पावरफुल गॉडेस है और वो आजी की कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है और वो उसे बहुत ज़्यादा अमीर बनाने और बहुत सारी पावर देने का वादा करती है। जिस पर आजी कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा और वहाँ से चला जाता है और स्कूल पहुँच जाता है। लेकिन वो वहाँ भी उसका पीछा करते हुए पहुँच जाती है और उसे कहती है कि अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देगा तो वो उसका और पीछा नहीं करेगी। और हम देखते हैं कि आलिया को आजी के अलावा कोई और नहीं देख पा रहा होता है। जिसके बाद आजी की क्लास की छुट्टी होती है और रास्ते में उसे एक लड़की प्रपोज करती है, लेकिन आजी आलिया की हरकतों को देखकर उस पर चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आजी उस पर चिल्ला रहा है। जिस पर आलिया कहती है कि तुमने उस लड़की को रुला दिया। जिसके बाद आजी सोचता है कि वो खाने की मदद से आलिया को यहाँ पर बुला पाया है और अगर वो उसे और खाना देगा तो शायद वो यहाँ से चली जाएगी। और आलिया को उसे छोड़कर जाने के लिए उसे गिड़गिड़ाने लगता है, जिस पर आलिया को रोना आने लगता है और आलिया उसे बताती है कि जिस स्पिरिट को उसका मास्टर छोड़ देता है उस स्पिरिट को इस दुनिया में अकेले ही रहना पड़ता है और वो एक गोश्त में बदल जाते हैं और हजारों सालों तक अकेले भटकते रहते हैं और एक दिन गायब हो जाते हैं। लेकिन आलिया आजी की बात मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि वो जाने से पहले आजी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहती है ताकि वो उसके जाने के बाद आजी को याद रख सके। जिसके बाद वो घूमने जाते हैं और आलिया आजी को एक एबिलिटी देती है जिससे कि वो लोगों की यूनिकनेस देख पा रहा होता है और उनकी समनर पावर को भी देख पा रहा होता है। और आलिया उसे कहती है कि समन करने की पावर बहुत से लोगों के पास होती है पर हर किसी को इस बारे में पता नहीं होता है, इसलिए वो स्पिरिट को सुन और देख नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी इस पावर पर पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस पावर को मास्टर कर रखा है और उन लोगों को ही समनर्स कहा जाता है और वो किसी की कल्पना से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं और उनके पास दुनिया को तबाह करने और बचाने दोनों की ही शक्तियाँ होती है और यह उन पर होता है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं। आलिया आजी को उसके साथ इस सफ़र पर चलने को कहती है, जिस पर आजी उसकी बात मान जाता है
और वो दोनों अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो जाती है और उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है। और आलिया इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है कि उसने आजी को बुद्धू बना दिया और आजी भी आखिरकार हार मान लेता है। और आलिया उसे कहती है कि उसके पास समनिंग की काफ़ी अच्छी पावर है, जिसके बाद वो उसे फ्लाइट की पावर दिखाती है और वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं उड़ पाते हैं क्योंकि इसमें आलिया की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है और उसे दोबारा भूख लग जाती है, जिसके बाद वो घर जाते हैं और अपने चोटों पर बैंडेज लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी आजी के घर की लाइट चली जाती है क्योंकि उसने अपने घर का बिजली बिल नहीं भरा होता है, जिस पर आलिया अपने मैजिक का इस्तेमाल करके घर में रोशनी कर देती है और उससे उन दोनों की चोटें भी हील हो जाती है। जिसके बाद आजी आलिया से उसके पास्ट के बारे में पूछता है, जिस पर आलिया अपना पास्ट याद करने लग जाती है और हमें उसका ट्रेजिक पास्ट दिखाया जाता है, जिससे उसका दिमाग बहुत ज़्यादा दुखने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो एक पार्क में बैठे होते हैं और टेलीविज़न पर आजी की उड़ने की खबर चल रही होती है, जिस पर आजी आलिया से कहता है कि उनको उनकी पावर्स को छुपाकर रखना होगा। तभी आलिया पर पौधे वाला मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसे खा लेता है, जिस पर आलिया आजी की मदद मांगती है और आजी भी उसकी मदद करने उसके पीछे दौड़ने लगता है और वो उसे पूछता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस पौधे से खुद क्यों नहीं छूट जाती, जिस पर आलिया बताती है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल तभी कर सकती है जब वो अपने समनर के साथ हो। जिसके बाद आजी उसका पीछा करते हुए एक फेस्टिवल में पहुंच जाता है जहां पर उस लड़की का भाई आया होता है जिसे आजी ने रिजेक्ट कर दिया था और वो आजी को उसकी बहन से माफ़ी मांगने को कहता है, पर आजी वहां से चला जाता है क्योंकि उसे आलिया की मदद करनी थी। इससे वो लड़की और दुखी हो जाती है और हम देखते हैं कि आलिया की आवाज़ धीरे धीरे कम हो रही होती है क्योंकि समनर की स्पिरिट उनसे जितनी दूर रहती है वो उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है और अगर वो ज़्यादा दूर चली गई तो वो दोनों आपस में बात भी नहीं कर पाएंगे। तभी आजी को एक लड़का मिलता है जो उसे उसका रिसर्च क्लब ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन आजी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे पीछे वही प्लांट मॉन्स्टर दिखता है और वो उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ आदमी होता है, पर तभी उसे पता चल जाता है कि आलिया कहाँ पर है क्योंकि उनके लिंक पर गाने की आवाज़ आ रही होती है और वो समझ जाता है कि आलिया कंसर्ट वाले एरिया के पास है। और जैसे जैसे वो उधर बढ़ रहा होता है आलिया और उसके बीच का कनेक्शन स्ट्रांग होने लगता है, पर अब आलिया को नींद आने लगती है। पर तभी आजी को एहसास होता है कि कुछ दिनों पहले वो खुद आलिया से छुटकारा पाना चाह रहा था और अब वो उससे दूर जा रही है, तो यही उसके लिए अच्छा मौका है उससे छुटकारा पाने के लिए, जिससे आलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उस मॉन्स्टर को पीटकर उससे बाहर आ जाती है और उस मॉन्स्टर को मारने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर अपनी ऑनर के पास वापस चला जाता है जो एक लड़की होती है, लेकिन इससे भी आलिया का गुस्सा शांत नहीं हो रहा होता है और वो उस लड़की पर अटैक करती है, पर वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। जिस पर आजी आलिया को शांत रहने को कहता है और बताता है कि वो वैसे भी उस लड़की को नहीं हरा सकती थी। जिस पर आलिया पूछती है कि उसको कैसे पता चला कि वो लड़की एक समनर है, जिस पर आजी उसे बताता है कि ज़्यादातर लोग स्पिरिट को नहीं देख सकते हैं और वो आलिया को देख पा रही थी और जैसा कि स्पिरिट अपने समनर से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, इसलिए वो प्लांट स्पिरिट गोल गोल घूम रही थी ताकि वो अपने ऑनर के पास रह सके। और उसने इस बात पर भी गौर किया था कि उस लड़की के पास जो ईयररिंग है वो उस कंपनी के मालिक की है जो उनके स्कूल को चलाता है और इसलिए वो उनसे पंगा नहीं लेना चाहता है और अगर वो वैसे भी उससे लड़ता तो हार ही जाता क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी हमें उनके स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाते हैं जहाँ पर उनका प्रिंसिपल उस लड़की को उसकी बेकार परफॉर्मेंस के लिए डांट रहा होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल आजी की पूरी ताकत को देखना चाहता था। जिसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है और आजी की क्लास में पहुँचती है जहाँ पर वो उसे स्कूल के बाद मिलने को कहती है और इस बात पर उसके दोस्त उससे मजे लेने लगते हैं कि आखिर उन दोनों की मीटिंग कैसी होगी। तभी वहाँ पर उस रिजेक्टेड लड़की का भाई आ जाता है जो इस बात से काफ़ी गुस्सा होता है कि वो उसकी क्रश को पटा रहा है। तभी आजी पास के एक जंगल में पहुँचता है जहाँ पर उसकी कैट भी होती है। तभी वो लड़की अपनी पावर का इस्तेमाल करके बाकी सभी लड़कों को जंगल में फंसा देती है और एक रास्ता बनाकर आजी को अपने पास बुलाती है और उसे कहती है कि उसको आलिया चाहिए, लेकिन आजी उसको आलिया को देने से मना कर देता है
जिस पर वो लड़की आजी पर अटैक करना शुरू कर देती है, जिस पर आजी उसके अटैक से बच रहा होता है और वो आलिया से उसके वेपन्स मांगता है और धीरे धीरे उस लड़की के अटैक्स और पावरफुल होने लगते हैं और आलिया ने अभी तक आजी की मदद नहीं की होती है और हम देखते हैं कि वो लड़की आजी पर अपना सिर्फ 30% पावर का ही यूज़ कर रही है और अपनी बाकी पावर से आलिया को पकड़ने के लिए मॉन्स्टर भेजती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर कुछ देर में आलिया को पकड़ लेता है, जिस पर आजी आलिया को बचाने जाता है, जिस पर वो मॉन्स्टर उन दोनों को कुचल देता है। लेकिन तभी आजी उस मॉन्स्टर का हाथ काटकर अपने ब्लू वेपन के साथ बाहर निकलता है और वो उस लड़की से कहता है कि वो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करे, लेकिन उन दोनों की पावर लगभग बराबर होती है और आजी अपने वेपन्स का कॉम्बो यूज़ कर कर उस मॉन्स्टर को हरा देता है, जिस पर आलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो आजी से कहती है कि तुम गलती से जीत गए क्योंकि तुम अपनी नाइफ का इस्तेमाल बिल्कुल किचन नाइफ की तरह कर रहे थे। तभी मौका देखकर आलिया उस लड़की पर फाइनल अटैक करने जाती है, जिस पर आजी उसे रोकता है और बताता है कि वो फालतू में किसी की जान नहीं लेना चाहता है और वैसे भी वो लड़की अपनी पूरी ताकत से उनसे नहीं लड़ रही थी, जिस पर आलिया उसे प्रूफ मांगती है, जिस पर आजी उसे पीछे देखने को कहता है जहाँ पर 4 बड़े बड़े मॉन्स्टर खड़े हुए होते हैं, जिससे आलिया घबरा जाती है और आजी को वहाँ से चलने को कहती है और कहती है कि उसे भूख लग रही है, जिसके बाद वो सभी उसके घर पर डिनर करने जाते हैं और डिनर करते हुए वो पौधा उन्हें बताता है कि इस दुनिया में 2 तरह के समनर होते हैं, बुरे और अच्छे समनर्स को गार्डियंस कहा जाता है जो कि सिटी और कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं और अगर आजी चाहे तो वो उन्हें ज्वाइन कर सकता है। लेकिन वो लड़की उस पौधे का मुंह बंद करा देती है और वहाँ से जाने लगती है, जिस पर आजी उसे रोकता है और कहता है कि वो उसके ऑफर के बारे में ज़रूर सोचेगा, जिस पर वो लड़की आजी को अपना नाम हीना बताती है और वो उसे कहती है कि उसको उस पर पूरा यकीन है, पर वो उसकी स्पिरिट आलिया पर पूरा भरोसा नहीं करती है। तभी हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की अपने भाई को बुला रही होती है, लेकिन तभी उसका भाई गायब हो जाता है और वो नींद से उठ जाती है और एक बिल्डिंग के ऊपर से कूदती है। तभी हम देखते हैं कि आजी के स्कूल पर बहुत सारे जानवरों ने हमला कर दिया होता है, जिस पर आलिया को लगता है कि वो शायद सपना देख रही है क्योंकि उसे जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं और हमें पता चल जाता है कि इस सब के पीछे वही बिल्ली जैसी दिखने वाली लड़की होती है और वो कुछ जानवरों को लोगों पर हमला करने को कह रही होती है। तभी हम आजी को देखते हैं जो क्लास के स्टूडेंट को जिम में जाने को कहता है ताकि वो सब वहाँ पर सेफ रह सके और आजी टीवी पर देखता है कि यह सिर्फ उनके स्कूल के साथ ही नहीं हो रहा है बल्कि पूरी सिटी में जानवर इधर उधर तबाही मचा रहे हैं और हम देखते हैं कि वो लड़की अपने कारनामे से काफ़ी खुश होती है और लोगों को दुखी देखकर उसे काफ़ी मज़ा आ रहा होता है, जिस पर आजी को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे डांटने लगता है। लेकिन तभी वो अपनी बिल्ली को देखता है और उसे बचाकर वहाँ से ले जाने लगता है, पर वह उसके साथ नहीं जाती, जिसके बाद आलिया आजी को उस लड़की से सावधान रहने को कहती है और तभी वहाँ पर हीना आ जाती है और वो सोचती है कि उसे उस लड़की को जल्दी से जल्दी हराना होगा और वो तुरंत ही सभी जानवरों को पकड़ लेती है और हीना का पौधा उस लड़की से पूछता है कि आखिर उसने उन सभी जानवरों को आज़ाद क्यों कर दिया और वो लड़की कहती है कि यह जगह उन जानवरों का था और इंसानों ने उन जानवरों से उनका घर छीन लिया है, इसलिए इंसानों को पिंजरे में रहना चाहिए न कि जानवरों को। और इसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और आलिया भी इस लड़ाई को ज्वाइन करना चाह रही होती है, लेकिन आजी उसे रोकता है और शांति से वो लड़ाई देखने को कहता है और हम देखते हैं कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन हीना किसी तरह उससे लड़ रही होती है। लेकिन तभी उस लड़की की रफ्तार और बढ़ जाती है और वो जानवरों के स्पिरिट का इस्तेमाल करके हीना पर अटैक करती है और आजी देखता है कि उन दोनों की पावर लगभग एक दूसरे के बराबर है, जिस पर हीना सोचती है कि उसे इस लड़ाई को जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा और वो अपने प्लांट मॉन्स्टर को बुलाती है, लेकिन इससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है, जिस पर वो अपने प्लांट्स मॉन्स्टर की पावर को बढ़ा देती है और उस लड़की पर भारी पड़ने लग जाती है, जिस पर वो लड़की कई सारे छोटे स्पिरिट्स में बदल जाती है और उस प्लांट पर भारी पड़ने लगती है, जिस पर हीना अपने मॉन्स्टर को और भी पावरफुल करती है, जिस पर वो कैट वाली लड़की भी अपनी और एबिलिटीज़ को यूज़ करने लगती है और आजी को लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये दोनों एक दूसरे को मार देंगी। तभी आजी कुछ नोटिस करता है और आलिया से एक हथियार मांगता है और जब कैटगर्ल और हीना की लड़ाई खत्म ही होने वाली होती है कि तभी आजी अपनी सोल चेन्स का इस्तेमाल करके उन दोनों को रोक देता है
और उनसे कहता है कि उनको और लड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता चल गया है कि असली समनर कौन है। और वो बताता है कि कैट गर्ल सिर्फ एक समन स्पिरिट है और असली समनर उसकी कैट है। और उसे ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसकी कैट ऐसा क्यों कर रही है। जिसके बाद आजी अपनी बिल्ली की मरहम पट्टी करता है और उसकी बिल्ली को याद आता है कि जब आजी उससे पहली बार मिला था तब भी उसने ऐसा ही किया था। तभी वो प्लांट आजी से कहता है कि अभी यह मामला ख़त्म नहीं हुआ, और वो आजी को उसकी बिल्ली को उसके हवाले करने को कहता है। जिस पर आजी कहता है कि जब तक उसकी बिल्ली ठीक नहीं हो जाती वो उसको उनको नहीं देगा, और उसके ठीक होने के बाद वो उसके साथ जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जिस पर आलिया भी उन्हें धमकाती है और कहती है कि अभी वो कमज़ोर हैं, इसलिए उनको अभी उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। जिस पर हीना अपने प्लांट को वापस बुलाती है और वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो सेकंड पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि आजी मियाँ को अपने घर ले जाता है, जहाँ पर मियाँ उसे अपने भाई के बारे में बताती है जिससे वो बिछड़ गई थी, और उसे ढूंढते हुए ही वो इस सिटी में आई होती है और उसे न ढूंढ पाने पर दुखी हो जाती है। जिस पर आजी उसे शांत रहने और आराम करने को कहता है। तभी हम मियाँ के भाई को उन पर नज़र रखते हुए देखते हैं। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हीना के कुछ लोग आजी और उसकी स्पिरिट्स को उनके घर डिनर पर बुलाने आए होते हैं और उसे ज़बरदस्ती उसके साथ ले जाते हैं। जिसके बाद हम हीना का मैंशन देखते हैं जो कि बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स होती हैं। यह देखकर आजी और आलिया सोचते हैं कि आखिर इस मैंशन में कितने समनर्स होंगे। जिस पर हीना कहती है कि इन सभी स्पिरिट्स को सिर्फ एक समनर कंट्रोल करता है और वो उससे ही मिलने जा रहे हैं। और यह सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और मैंशन में एंटर करते हैं, जहाँ पर आजी को एक स्टैचू दिखता है जो कि हीना के फैमिली की गॉडेस की मूर्ति होती है। तभी आजी को उस स्टैचू से आवाज़ सुनाई देती है और आजी उस स्टैचू वाली लेडी को अपने सपने में देखता है, लेकिन आलिया उसे उठा देती है। जिसके बाद वो सब हारलोंग नाम के बुढ़े से मिलते हैं जो कि हीना का दादाजी होता है, और उनसे बहुत ही शक्तिशाली ऑरा निकल रही होती है। और वो आजी और उसके दोस्तों को समनर्स के बारे में बताते हैं जो कि दो तरह के होते हैं, वॉचर और डिस्ट्रॉयर्स। वॉचर सभी स्पिरिट्स की रक्षा करते हैं और डिस्ट्रॉयर्स उन स्पिरिट्स की पावर को चुराते हैं और दुनिया में बैलेंस कायम रखते हैं। जिसके बाद हारलोंग आजी को कोई एक साइड चूज करने को कहता है, लेकिन आजी किसी भी साइड को चूज करने से मना कर देता है। तभी उस मैंशन पर डिस्ट्रॉयर्स हमला कर देते हैं, जिस पर हीना के दादाजी उन्हें रोकते हैं और हम देखते हैं कि हीना के दादा के पास सभी एलिमेंट्स को काबू करने की शक्ति होती है, लेकिन इस प्रोसेस में वो पूरा मैंशन तबाह हो जाता है। तभी वहाँ पर और डिस्ट्रॉयर्स भी आ जाते हैं जो वहाँ मौजूद सभी स्पिरिट्स को मार देते हैं। जिस पर हीना उनसे फाइट करती है। तभी हमें मियाँ का भाई दिखता है, लेकिन वो मियाँ को पहचाने से मना कर देता है और उस पर अटैक करके उसे हरा देता है। यह देखकर आजी मियाँ की मदद करने जाता है, पर तभी एक और डिस्ट्रॉयर आजी को अपने इल्यूजन में फंसा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी हमें हीना के दादाजी का सीन दिखाते हैं जो कि एक डिस्ट्रॉयर को बुरी तरह से हरा रहे होते हैं। यह देखकर हीना भी अपने ओपोनेंट को जल्दी हराने का फैसला करती है, लेकिन तभी एक डिस्ट्रॉयर पीछे से हीना पर वार करके उसका गला काट देती है। जिस पर हीना के दादाजी हीना को हील करने लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी डिस्ट्रॉयर हीना के दादाजी पर वार करते हैं और उनमें से एक डिस्ट्रॉयर उनके सर के आर पर गोली मार देती है, जिससे हीना के दादाजी मरने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वो अपने असली फॉर्म को एक्टिवेट करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होता है और वो उन डिस्ट्रॉयर को हराने लगते हैं। लेकिन तभी उन डिस्ट्रॉयर का लीडर वहां पर आ जाता है जो कि हीना के दादाजी की सारी शक्ति को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे हीना के दादाजी मर जाते हैं। जिसके बाद वो डिस्ट्रॉयर उन सभी को जिंदा छोड़कर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर हीना हॉस्पिटल में एडमिट होती है और आजी उन डिस्ट्रॉयर से बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उसे उनके बारे में कुछ पता नहीं होता है। अभी आजी को इंटरनेट पर एक वीडियो मिलती है जो कि उनके कल रात की फाइट की होती है, जिस पर आजी उस वीडियो वाले इंसान को ढूंढने जाता है। जिसके बाद हमें एक लड़की का सीन दिखाते हैं जो कि एक समनर होती है और उसके पास टेक्नोलॉजी को काबू करने की
शक्ति होती है। जिसके बाद आजी भेष बदलकर उससे मिलने जाता है, लेकिन वो लड़की उसे पहचान लेती है और पूछती है कि वो उससे क्या चाहता है। लेकिन तभी उन पर कुछ रोबोट्स हमला कर देते हैं, जिस पर वो वहाँ से भागते हैं और वो लड़की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक कार बुलाती है और वो सब उस कार में बैठकर उन रोबोट से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो रोबोट्स उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेते हैं और उन पर अपने वेपन से अटैक करने लगते हैं और वो लड़की आजी को बताती है कि यह एक डिस्ट्रॉयर के रोबोट्स हैं जो उनका पीछा कर रहा है। जिस पर आलिया और मिया उन रोबोट्स को रोकने की कोशिश करती है, पर वो रोबोट्स उनके अटैक से बच रहे होते हैं और वो रोबोट्स उनकी कार पर अटैक करने लगते हैं। जिस पर आजी एक शील्ड से उनके अटैक्स को रोकने लगता है, जिस पर रोबोट्स अपने पावर को बढ़ा देते हैं, जिससे आजी की शील्ड टूटने वाली होती है। तभी वो रोबोट्स सामने का ब्रिज उड़ा देते हैं, जिससे आजी और उसके दोस्त नीचे गिर जाते हैं और वो रोबोट्स उनको पकड़ लेते हैं। तभी वो लड़की एक ट्रक से उन रोबोट्स को पीछे धकेलती है और उस ट्रक को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देती है और उस लड़की का रोबोट उन सभी बुरे रोबोट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो ट्रक वाला रोबोट बहुत ही डैमेज हो गया होता है और खुद ही फट जाता है, जिससे उस लड़की की विग निकल जाती है और हम देखते हैं कि वो लड़की फेस्टिवल वाला लड़का होता है जिसे आजी पहले ही मिल चुका होता है और उसका नाम स्टैन होता है। जिसके बाद आजी स्टैन को उनका इन्फॉर्मर बनने को कहता है। जिसके बाद स्टैन आजी और उसके दोस्तों को उसके सीक्रेट अड्डे पर ले जाता है जो कि एक हाई फाई ट्रक में होता है और आजी स्टैन को उनके लिए डिस्ट्रॉयर के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने को कहता है। जिस पर स्टैन उन्हें बताता है कि कुछ समय पहले ही समनिंग की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं और तभी से डिस्ट्रॉयर्स ने अपना अटैक शुरू कर दिया है और उन्होंने कई सारे वॉचर्स के ठिकानों पर अटैक करके उनकी स्पिरिट्स को चुरा लिया है। यह सुनकर आजी सोचता है कि समनिंग की घटनाएं उसी दिन से बढ़ने लगी है जिस दिन से उसने आलिया को समन किया था और उसे ये थोड़ा अजीब लगता है। जिसके बाद वो सभी हीना के मेंशन पर जाते हैं जो कि पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, जहां पर स्टैन उन सभी को उनकी उसी दिन के बैटल की एनालिटिक्स दिखाता है और कहता है कि उस दिन उन पर 7 डिस्ट्रॉयर्स ने हमला किया था जिनका नाम क्राउ, शैडो, फ्लेम, रथलेस, हार्ट, स्पेस और ड्रीम होता है। उसने उनको यह नाम उनकी एबिलिटीज के हिसाब से दिया होता है। जिसके बाद आजी स्टैन से पूछता है कि आखिर उन लोगों ने उनके मेंशन को चेंबर के साथ क्यों टेलीपोर्ट कर लिया, जिस पर स्टैन उसे बताता है कि हीना की फैमिली कई पीढ़ियों से वॉचर है और उनके पास हजारों सील स्पिरिट थी जो कि उनके चेंबर में थी और मैं जितने भी वॉचर को जानता था उनमें से हीना के दादाजी सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे। और जब वो उस मेंशन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं तभी उन्हें एक स्टोन दिखता है जो कि स्टोन गार्डन नाम की एक जगह का होता है और तभी स्टैन को पता चलता है कि वहां पर एक और डिस्ट्रॉयर अभी भी मौजूद है जो कि अकेला है। जिस पर आजी और उसके साथी उस डिस्ट्रॉयर से लड़ने का फैसला करते हैं। जिसके बाद वो सभी स्टोन गार्डन की तरफ निकल जाते हैं और रास्ते में स्टैन आजी से उसके बचपन के बारे में पूछता है, जिस पर आजी उसे बताता है कि जब वो 5 साल का था तब उसे उसके पेरेंट्स अकेला छोड़कर चले गए थे, तब से वो अकेला ही रहता है। जिसके बाद स्टैन आजी को बताता है कि जब उसने कुछ समय पहले आलिया को स्कैन किया था तब उसने उसके दिल के पास एक सील देखी थी और शायद से उसी में आलिया की सारी मेमोरीज स्टोर है जिसके बारे में आलिया को खुद भी नहीं पता होता, इसलिए वो अपना पास्ट याद नहीं कर पा रही होती है। जिसके बाद वो सभी उस स्टोन गार्डन पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें सिर्फ एक डिस्ट्रॉय विलेज ही मिलता है जो कि काफी समय पहले अचानक से तबाह हो गया था और थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक रेड रोजेस गार्डन दिखता है जहां पर एक घर होता है और उन्हें लगता है कि वो डिस्ट्रॉयर वहीं रहता होगा। तभी उस घर में से एक आदमी बाहर आता है जिसे वो लोग छिपकर देखने लगते हैं, लेकिन वो एक आम फार्मर ही लग रहा होता है। तभी आलिया एक चूहे को देखकर डर जाती है, जिससे वो आदमी आजी को देख लेता है और उसे अपने पास बुलाता है। जिस पर आजी स्टैन से कहता है कि वो यहाँ रहकर उस आदमी के बारे में और पता लगाए, तब तक वो उसका ध्यान भटकाएगा। जिसके बाद आजी उस आदमी से मिलता है जिसका नाम होंडा होता है और वो आदमी बहुत अच्छा होता है और वो आजी को खाना और चाय ऑफर करता है। जिसके बाद आजी उस आदमी से पूछता है कि आखिर वो अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हैं और यहाँ के सारे फूल क्या उसी ने उगाए हैं। जिस पर वो आदमी आजी को बताता है कि पहले ये जगह बहुत
बंजर हुआ करती थी, इसलिए सभी लोग इस विलेज को धीरे धीरे छोड़कर जाने लगे। तभी इस विलेज में एक लड़की आई जिसने यहाँ कई तरह के पौधे उगाने की कोशिश की, पर उनमें से कोई भी इस जगह पर नहीं उग पाया। फिर उस लड़की की मौत हो गई और फिर मैंने उसका यह काम आगे बढ़ाने का जिम्मा लिया। लेकिन उसकी मौत के बाद अचानक से यहाँ पर बहुत सारे फूल उगना शुरू हो गए और यह जगह ऐसी बन गई। लेकिन यहाँ बहुत कम लोग ही आते हैं और उसने कई सालों बाद किसी इंसान को यहाँ पर देखा है जिससे वो काफ़ी खुश है। तभी वहाँ पर एक तूफान आ जाता है जिससे कि उस आदमी का वो गार्डन तबाह होने लगता है, जिसे देखकर वो पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। तभी स्टैन की एनालिसिस पूरी होती है और वो आजी से तुरंत उस आदमी को मारने को कहता है। लेकिन तभी उस आदमी पर एक बिजली गिरती है और वो रसलेस नाम के डिस्ट्रॉयर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद आजी और उसके दोस्त देखते हैं कि उस जमीन के नीचे बहुत सारे लोगों की हड्डियां होती है और वो सब समझ जाते हैं कि इसी आदमी ने इस विलेज के सभी लोगों को मार दिया है। जिसके बाद वो आजी और उसके दोस्तों पर अटैक करने लगता है, जिस पर आजी और उसके दोस्त उससे लड़ते हैं, पर उसकी स्किन बहुत मोटी होती है इसलिए उनके हथियार उस पर काम नहीं कर रहे होते हैं। जिस पर आलिया स्टैन और मिया को उसको कुछ समय निकाल कर देने को कहती है, जिस पर मिया और स्टैन उसका ध्यान भटकाने लगते हैं, पर इसमें मिया घायल हो जाती है और स्टैन भी घायल होने वाला होता है। लेकिन तभी आलिया का प्रोसेस पूरा हो जाता है और आजी स्टैन को बचा लेता है और अपने नए हथियार और आर्मर से आजी उस डिस्ट्रॉयर पर भारी पड़ने लगता है और उसका कोर तबाह कर देता है। जिसके बाद जब आजी उस आदमी के कोर को पूरी तरह से तबाह करने जाता है तब वो आदमी उसे रोकता है और उसे बताता है कि अगर वो उसके कोर को तबाह कर देगा तो उसके अंदर की कैद ईविल स्पिरिट आज़ाद हो जाएगी। जिसके बाद हमें उस आदमी के पास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जब वो अपनी माँ के पेट में होता है तब उस पर एक ईविल पैरासाइट स्पिरिट ने कब्जा कर लिया होता है, जिससे उसकी माँ की उसको पैदा करते समय ही मौत हो जाती है और उसके पिता भी कुछ सालों बाद सुसाइड कर लेते हैं। जिसके बाद उस विलेज के बच्चे उसे मॉन्स्टर बुलाने लगते हैं और परेशान करते रहते हैं। जिसके बाद एक दिन उसकी स्पिरिट बेकाबू हो जाती है जिससे वो बच्चे घायल हो जाते हैं। जिसके बाद गांव वाले उसे बहुत मारते हैं और उसे गांव के बाहर एक पत्थर से बांध देते हैं और उसे खाना पीना देना बंद कर देते हैं, जिससे वो भूख से मिट्टी खा रहा होता है। तभी उसे एक लड़की मिलने आती है जो उसे अपने लंच में से खाना देती है और ऐसे ही रोज वो उसके साथ अपना खाना शेयर करती है। और उस लड़की का सपना होता है कि वो उस जगह पर बहुत सारे फूल उगाए, पर उसे एक भी फूल नहीं उग रहा होता है। लेकिन वो हार नहीं मानती, जिस पर होंडा भी उसकी मदद करता है, जिससे वो बहुत खुश होती है। और ऐसे ही बहुत समय बीत जाता है और एक बार उसके गांव में बहुत ज्यादा सूखा आता है, जिस पर सभी गांव वाले उसका जिम्मेदार होंडा को बताते हैं और उसे मारने जाते हैं, पर वो लड़की उन्हें रोक रही होती है। जिस पर एक गांव वाली गलती से उस लड़की को मार देती है और यह देखकर होंडा को बहुत दुख होता है क्योंकि सिर्फ वही एक लड़की होती है जो उसे प्यार करती थी। जिसके बाद होंडा के अंदर की स्पिरिट बेकाबू हो जाती है और वो उन सभी गांव वालों को मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ईविल स्पिरिट उस कोर से आजाद हो जाता है और वो एक जाइंट स्टोन में बदल जाता है। और यह बात डिस्ट्रॉयर के लीडर को भी पता चलती है, जिस पर वो अपने सभी साथियों के साथ होंडा की मदद करने की तैयारी करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत समय पहले उसी लीडर ने होंडा की स्पिरिट को उसके अंदर कैद कर दिया था। जिसके बाद हम आजी और उसके साथियों का सीन देखते हैं जो उस मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, लेकिन उनका कोई अटैक उस पर काम नहीं कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर मिया और स्टैन को हरा देता है और आजी के भी अटैक उस पर काम नहीं कर रहे होते हैं। पर वो अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके एक स्वॉर्ड जनरेट करता है और उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है, पर वो स्वॉर्ड टूट जाती है और वो मॉन्स्टर आजी को घायल कर देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और आलिया उसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। तभी हमें आजी के ड्रीम का सीन दिखाते हैं जहां पर वो आलिया के उसी सीलिंग क्रिस्टल को देखता है और वो जैसे ही उस सील को छूता है उसी समय पर आलिया की छुपी हुई शक्ति आजाद हो जाती है और आलिया का एक न्यू फॉर्म एक्टिवेट हो जाता है जो कि काफी शानदार दिख रहा होता है। जिसके बाद आलिया अपने एक ही वार में उस स्टोन मॉन्स्टर को मार देती है, जिसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद डिस्ट्रॉयर का लीडर अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन उसे वो आदमी मरा हुआ मिलता है, जिस पर वो उसकी मेमोरीज में देखता है कि आखिर उसकी मौत कैसे हुई और उसे आजी और उसके साथियों के बारे में पता चल जाता है। जिसके बाद यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।